हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे और बड़े लाडले सहाबी गुजरे। आप फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में चले गए और मैं मक्का मुकरमा के अंदर था। फरमाते हैं और मेरा जो चचा था ना वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम से बड़ी नफ़रत किया करता था। आपसे मोहब्बत नहीं करता था लेकिन मैं मोहब्बत करता था, वो नफ़रत करता था। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मदीना मुनव्वरा महबूब करीम अलैहिस्सलाम चले गए तो फिर मेरा पीछे दिल नहीं लगता था। फरमाते हैं इश्क लग गया, इश्क लगा सी खेडां खेड दीनू ते मैनू खेडां भुल गईयां। मिंडी कीती सी इतर फुलेल वाली तेनू देखदियां खुल गईयां ते कज्जल पाया सी यार दे वेखने लई ओदी याद च रोंदियां डुल गईयां। ओए अली हैदर शाह कली तू नहीं रुली कई सोहनियां रुलदियां रुल गईयां। यहाँ पे अच्छे फरमाते हैं बर्बाद हो गए। फरमाते हैं जब मेरा इश्क उरूज पर पहुंचा ना तो मैं चचा के पास गया तो मैंने जाके कहा कि चचा मेरा ना यहाँ पे दिल नहीं लगता, मैं मक्का छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो चचा कहने लगा कहाँ जाएगा बेटे, तेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है, वालिद तेरा जिंदा नहीं है, वालदा तेरी जिंदा है, तुम दोनों माँ बेटे हो, वालदा की खिदमत कर, कहाँ जाएगा। तो हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा कि मैं मदीने जाऊंगा। फरमाते हैं चचा के तेवर बदले। चचा मुझे कहने लगा कि तुझे हया शर्म नहीं आती, तुझे पता नहीं कि मैं उसका मुखालिफ हूं, तो उसके मदीने के अंदर जाना चाहता है। तो हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि चचा जो भी कर ले मैं फैसला कर चुका हूं। तो चचा कहने लगा तुझे पता है ना कि जिस मकान के अंदर तू रहता है वो मैंने बना के दिया है। तो हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि चचा तू वो मकान भी ले ले, तू मकान अपना वापस ले ले। चचा कहने लगा कि जो तूने कपड़े पहने हैं ना ये कपड़े भी मैंने दिए, तेरी जेब में जो पैसे हैं वो पैसे भी मैंने दिए। तो हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे चचा तो अपने पैसे भी ले ले। और फरमाते हैं जब मैं चलने लगा ना तो चचा ने कहा कि ये जो कपड़े हैं ये मैंने दिए हैं। फरमाते हैं उसने कपड़े भी उतरवा लिए मुझसे और फरमाते हैं मैं बरहना नंगी हालत के अंदर घर आया और आके मैंने अपनी अम्मी से अर्ज किया, मैंने कहा अम्मा जी जब मैं पैदा हुआ था तो पहले भी एक मरतबा नंगा हो गया था तो आपने मुझे कपड़े अता फरमाए थे, और वालदा साहिबा आज भी मैं बरहना हो गया हूँ, नंगा हो गया हूँ, तो आज भी आपने ही मेरे जिस्म को ढांपना। फरमाते हैं मेरी वालदा ने ना 2 औरतों वाले कपड़े मुझे दिए। फरमाते हैं मैंने पहने और सर्दियों की रात थी। फरमाते हैं मैं मदीना मुनव्वरा की तरफ चला और फरमाते हैं फिर मैं चलता ही गया। फरमाते हैं कई दिन लग गए, ठंडी रातें थी, ठंडे दिन थे। फरमाते हैं बिल्कुल सादे से कपड़े थे, चला नहीं जाता था, मैं बिल्कुल बीमार होने के करीब पहुंच गया। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा ना तो फरमाते हैं रात का वक्त था तो मैंने देखा कि एक काले रंग के हबशी गुलाम फरमाते हैं मदीने के बाहर हाथ में दूध का प्याला है और साथ में खजूरें पकड़ी हुई हैं और फरमाते हैं आजा भाई आजा मुसाफिर आजा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया था कि जा बिलाल जाके मेरे यार का इस्तिकबाल कर, मक्के से मुझे मिलने के लिए मेरा यार तशरीफ ला रहा, जाओ जाके इस्तिकबाल करो। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने बड़ी तकलीफें सही थी लेकिन जब यार का पैगाम आया तो फरमाते मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। आप फरमाते हैं कि जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर मैं गया मुझे बड़ा प्यार मिला। फरमाते हैं मुझे सारे बड़ी मोहब्बत करते थे, मेरे साथ सारे बड़ी अकीदा रखते थे। और एक रिवायत के अंदर आता है कि अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने अर्ज की या अल्लाह अगर मेरा इस हालत में इंतकाल हो जाए, मालिक हुजूर के कदमों में इंतकाल हो जाए तो करम फरमा। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु ना आपका इंतकाल हो गया, दुनिया से तशरीफ ले गए, रुखसत हो गए। अब आपका वहां पे कोई चाहने वाला तो था नहीं, कोई घर वाला नहीं था, भाई बहन वालदा कोई भी नहीं थे, अकेले थे। तो अरब का दस्तूर ये था कि जब नहलाने का वक्त आता था ना तो फिर भाई आते थे, अगर बहन फोत हुई है तो बहनें आ जाती थी, वो नहलाती थी, करीबी रिश्तेदार नहलाते थे। और हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु का तो कोई भी नहीं था। तो जब नहलाने का वक्त आया तो फिर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु नहलाया धुलाया। और जब जनाजा निकलने लगा ना हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु का तो एक तरफ सिद्दीक़ अकबर आ गए, दूसरी तरफ फारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए। और आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। फरमाते हैं आशिक का जनाजा जब निकला तो मदीने की गलियों में कोहराम मचा और महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा खुद पढ़ाया।
فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام پیچھے پیچھے قبر آپ میت کے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے تھے. جب قبر قریب آ گئی نا تو جو کہ آپ کے قریب والے تو کوئی بھی نہیں تھے, چچا بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا گھر کا, تو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ اتر گئے قبر کے اندر. فاروق اعظم آگے کہ ہم اتاریں گے اپنے بھائی کو. محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کیا کر رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا بھائی بہن کوئی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی چاہنے والا نہیں ہے, رشتہ دار نہیں ہے, تو ہم اس کی قبر کے اندر اتر گئے ہیں, اسلامی طور پر اس کا بھائی ہونے کے ناطے ہم اتر گئے. تو رسول کریم علیہ السلام آپ نے جلال فرمایا, آپ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ عبداللہ کا کوئی نہیں, کون کہتا ہے کہ دنیا کے اندر عبداللہ اکیلا ہے؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ جو موجود ہوں. تم کہتے ہو عبداللہ اکیلا ہے, فرمایا میں محمد مصطفیٰ جو موجود ہوں. اور بھائی کر ذکر مدینے والے کا, اس میں بھلائی تیری ہے, ایک بار تو ہو جا سونے کا پھر ساری خدائی تیری. اگر انہوں نے مشکلات اٹھائی تھیں, انہوں نے تھوڑی سی تکلیفیں دیکھی تھی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو آسانیاں عطا فرمائی, ان کا رنگ بھی دیکھنے والا تھا, ان کا رنگ دیکھنے والا تھا. جو مالک کریم نے ان کو آسانیاں عطا فرمائی, جو مالک کریم نے ان کے اوپر کرم فرمایا, بارش فرمائی اپنی رحمت کی. اور دیکھیں نا صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر جب رسول کریم علیہ السلام اترے تو صحابہ پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور صحابہ کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا کہ جب بھی مسلمان مرتے ہیں جائیں گے قبر کے اندر, تو پھر رسول کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, تو کتنا ہی خوش نصیب ہے کہ تیری قبر بند ہونے سے پہلے رب کی ساری رحمتیں تیری قبر میں داخل ہو گئی.